तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि चिंगमिंग और जोंगयुआन होता है, वो लोग बाहर खड़े होते हैं और चिंगमिंग आराम से सीढ़ियों पे बैठा होता है और चिंगमिंग को काफ़ी नींद आ रही होती है। वो उबासी ले रहा होता है और चिंगमिंग कहता है कि हाँ मुझे नींद आ रही है। और चिंगमिंग जब पीछे देखता है और वहाँ पे ली और जोंगमुन लड़ रहे होते हैं, तो चिंगमिंग कहता है कि ये दोनों 1 घंटे से ज़्यादा हो गया लड़े जा रहे हैं। अच्छा होता अगर मैं ही इसकी पिटाई कर देता तो उसके बाद दिखाया जाता है कि जंगमुन है वो नीचे गिर गया है और आखिरकार जो ली है उसने उसको किसी तरीके से हरा ही दिया है। ली बहुत ज़्यादा थक चुका होता है और ली की भी हालत काफ़ी ख़राब हो गई होती है और ली कहता है कि विलन मैंने उस विलन को हरा दिया, देखिए। तो जो जोंगयान होता है वो कहता है बहुत अच्छा काम किया आपने, मैं आपकी इस मदद को कभी नहीं भूलूंगा। और ऐसा कहने के बाद जो ली होता है वो नीचे गिर जाता है और कहता है थैंक यू सर, थैंक यू। और चुंगमिंग वहाँ पे खड़ा होता है और जोंगयुआन से कहता है चलो ये आखिरकार ख़त्म ही हुआ, इन दोनों को काफ़ी समय लग गया। तो जोंगयुआन वहाँ पे कुछ कहता नहीं है, वो शांति रहता है। तो जोंगयुआन मन ही मन सोचता है कि मैं नहीं जानता कि इस स्थिति को कैसे वर्णन किया जाए। और वो चुंगमिंग की तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है कि सिर्फ 2 दिनों में उन्होंने 1 साल से अधिक समय से चली आ रही इस समस्या का समाधान निकाल दिया। क्या ये वास्तव में कुछ ऐसा था कि जिसे आसानी से हल किया जा सकता था? और मन ही मन सोचता है कि बिल्कुल नहीं, अगर यह इतना आसान होता तो कोई भी मेन विलन की पहचान करने में सक्षम नहीं होता। और वो कहता है कि ये अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा था। जोंगबुन एक मास्क मैन के रूप में उसने हमसे धोखाधड़ी की और वो सोचता है कि ऐसा लगता है कि इस बच्चे के अंदर कोई चतुर विशेषज्ञ छिपा हुआ है। और वो चुंगमुंग से कहता है युवा शिष्य, जनरल ने मेरे पिता के जीवन को क्यों हानि पहुंचाई? और कहता है कि क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं, आपके विचार क्या हैं? तो चुंगमुंग उसकी तरफ देखता है और कहता है मुझे नहीं पता। तो जोंगयुआन कहता है क्या आप उसे ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको कोई कारण तो पता होगा, कोई हिंट तो मिला होगा। तो चुंगमुंग कहता है जरूरी नहीं, यह अधिकारियों का काम है और उन अधिकारियों को ही इसका पता लगाने दिया जाए कि जोंगबुन ने ऐसा क्यों किया। मैं यहाँ केवल समस्या का समाधान निकालने और पुरस्कार प्राप्त करने आया हूँ। और चिंगमुंग जोंगयुआन से कहता है मैं जिस इनाम की बात कर रहा हूँ वो इनाम तैयार तो है ना? तो जोंगयुआन कहता है कि हाँ बिल्कुल। और जोंगयुआन कहता है लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं। तो चिंगमुंग कंफ्यूज होता है कि एक बात, कौन सी बात भूल रहा हूँ मैं? और जोंगयुआन कहता है कि समस्या अभी तक हल नहीं हुई है, मैंने आपसे जो कि कल्प्रिट है उसको पकड़ने के लिए नहीं कहा था, मैं आपसे ये चाहता था कि आप मेरी पिता की बीमारी को पूरी तरीके से ठीक कर दें। और क्या आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं? तो चिंगमुंग जोंगयुआन की तरफ देख के मुस्कुराता है और कहता है कि ये तो ऑब्वियस सी बात है, मैं उनको ठीक कर सकता हूँ। तो जोंगयुआन कहता है अगर ऐसा है तो। और चिंगमुंग की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है मैं माउंट हुआ संप्रदाय का समर्थन करने का वादा करता हूँ, भले ही मुझे ऐसा करने के लिए पूरे यूना मर्चेंट गिल्ड को उल्टा करना पड़े। तो चिंगमुंग काफी हैरान होता है और चौंक जाता है और जोंगयुआन का हाथ पकड़ लेता है। और जोंगयुआन काफी हैरान होता है कि इसने मेरा हाथ इतने जल्दी से और झटके से क्यों पकड़ा। और जोंगयुआन कहता है कि मैंने जो कहा उससे आपको इतना चौंकना नहीं चाहिए, मैं बस वही कह रहा हूँ जो होना चाहिए। तो चिंगमुंग कहता है कि क्या आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं? तो जो जोंगयुआन होता है वो काफी कंफ्यूज होता है कि मजाक क्यों करूंगा मैं इसके साथ, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। चिंगमुंग चिल्लाते हुए कहता है कि आप मुझे इनाम देने के लिए तैयार है ना? माउंट हुआ संप्रदाय इसका क्या करेगा? वो यहाँ पे आके हेल्प थोड़ी कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। और वो कहता है मैं सभी काम करता हूँ और माउंट हुआ संप्रदाय सभी पुरस्कार ले जाता है, वह किस तरह का बकवास है ये? तो जो जोंगयुआन होता है वो काफी हैरान होता है, ये तो बहुत ज्यादा लालची है। और जोंगयुआन मन ही मन सोचता है कि ऐसा लगता है कि वह जितना मुझे लगता था उससे कहीं अधिक पागल है। और कहता है अब केवल एल्डर होंग की बीमारी का इलाज करना बाकी है। और चिंगमुंग वहाँ बैठा होता है एल्डर होंग के साइड में और सोच रहा होता है। और चिंगमुंग कहता है कि इस डिस्कवरी में कुछ भी विशेष रूप से कठिन नहीं था और मुझे यह पसंद है कि मैं इस प्रक्रिया में साउथर्न एज सेक्टर के साथ थोड़ा खिलवाड़ करने में कामयाब रहा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक समस्या है। और चिंगमुंग एल्डर होंग की तरफ देखता है और कहता है ईमानदारी से कहूँ तो मैं उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैंने उनके सामने पूरे आत्मविश्वास से काम लिया, लेकिन मुझे पूरा यकीन नहीं है कि एल्डर होंग का इलाज संभव है या नहीं। आखिरकार मैं वर्तमान में प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड सेंट नहीं हूँ। और कहता है अगर मैं कोई गलती करता हूँ और इनके अंदर की जो डार्क एनर्जी है काम करना शुरू कर देती है तो एल्डर होंग जो बहुत कमजोर अवस्था में है बिना आवाज किए ही तुरंत मर जाएंगे। और चिंगमुंग कहता है कि लेकिन कोशिश किए बिना कोई नहीं जान सकता कि ये संभव होगा या नहीं। और चिंगमुंग एल्डर होंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है अगर ये गलत हुआ तो मुझे कोई दोष ना दे। और उसके बाद जो एल्डर होंग है उनके अंदर अपनी कॉन्शियसनेस को भेजने जा रहा होता है और उसकी जो प्योर एनर्जी है वो एल्डर होंग के अंदर जाती है उसकी कॉन्शियसनेस के साथ।
और चिंगमुंग धीरे धीरे करके एल्डर होंग के अंदर प्रवेश कर रहा होता है और उसके बाद वो एल्डर होंग के बॉडी के अंदर पहुंच जाता है और वहाँ वो देखता है कि जो इविल एनर्जी है वो पूरी तरीके से उनके अंदर भरी हुई है और सांपों के एक झुंड के रूप में उनके अंदर फैली हुई है। और वो सांप जैसे ही चिंगमुंग को उसके अंदर देखते हैं वो रिएक्ट करना शुरू कर जाते हैं और उसके बाद वो चिंगमुंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और चिंगमुंग कहता है कि उसके अंदरूनी हिस्से इस डार्क एनर्जी से भरे हुए हैं। तो चिंगमुंग कहता है कि भले ही जोंगबुन को डार्क एनर्जी का पूरी तरीके से इस्तेमाल करना नहीं आता था, पर उसने धीरे धीरे करके इसको इतना फैला दिया कि अब ये उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में फैल चुकी है। और चिंगमुंग कहता है मुझे नहीं लगता कि मेरी आंतरिक ऊर्जा इसके खिलाफ काम करने में सक्षम रहेगी। और चिंगमुंग अपनी एनर्जी से एक ब्लेड बनाता है और उसके बाद उसके हाथ में वो तलवार आ जाती है और जो डार्क एनर्जी होती है वो चिंगमुंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं एक एक करके, और वो काफी तेजी से चिंगमुंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। और चिंगमुंग कहता है मैं अभी भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा चाहे जो हो जाए। और चिंगमुंग अपनी एनर्जी से उनके ऊपर अटैक करता है और एक एक करके सबको काटना शुरू कर देता है। और हमको दिखाया जाता है कि वो जितनी भी डार्क एनर्जी होती है वो धीरे धीरे नष्ट हो रही होती है और जो एल्डर होंग है उनके शरीर से धीरे धीरे जो रेडनेस है वो कम हो रही होती है। और चिंगमुंग उनका हाथ पकड़ के रखा होता है और अपनी एनर्जी को उनके अंदर सही से ट्रांसफर कर रहा होता है। इसमें चिंगमुंग को भी काफी तकलीफ हो रही होती है। तो उन डार्क एनर्जी वाले सांपों को मारने के बाद चिंगमुंग देखता है और उसके सामने जो एल्डर होंग होता है उसका प्योर एनर्जी होता है। तो चिंगमुंग कहता है कि अब ये पॉसिबल हो सकता है, मुझे लगता है मैं इसके बारे में अब थोड़ा सोच सकता हूँ। और चिंगमुंग आगे बढ़ रहा होता है एल्डर होंग की प्योर एनर्जी की तरफ। और चिंगमुंग कहता है कि मेरे अंदर केवल शुद्ध एनर्जी इकट्ठा है, और कहता है अगर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया होता तो मैं कम से कम 10 गुना अधिक आंतरिक ऊर्जा इकट्ठा कर पाता, क्योंकि मैं इसके बारे में सोचता नहीं था। पर अब मुझे ये बहुत ज्यादा आसान लग रहा है। और चिंगमुंग कहता है कि अब ये मेरे और इस राक्षसी ऊर्जा की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई अब एल्डर होंग की है। वो कितनी देर तक इसको संभाल सकते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। और चिंगमुंग एक एक करके जो डिमोनिक ऊर्जा है उसको खत्म कर रहा होता है और आगे की ओर बढ़ रहा होता है एल्डर होंग के प्योर एनर्जी की तरफ। और चिंगमुंग कहता है कि बस थोड़ी देर और वेट करने पर मैं इसे एक पल में खत्म कर दूंगा। और जितने भी डिमोनिक ऊर्जा होती है वो चिंगमुंग की तरफ देखती है और वो पता नहीं कुछ समझ जाते हैं। और उसके बाद वो ऊर्जाएं उल्टी दिशा में भागने लगते हैं और चिंगमुंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और चिंगमुंग कहता है कि वो अब मुझसे बचने की कोशिश कर रहे हैं और उल्टी दिशा में जा रहे हैं। और चिंगमुंग देखता है कि अरे तुम लोग जा कहाँ रहे हैं ये लोग। और चिंगमुंग अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि जो डिमोनिक एनर्जी है वो सारी की सारी एनर्जी एल्डर होंगे उनके सर में चले गई है। और चिंगमुंग कहता है कि सब उसके सर पे चले गए, जितने भी डिमोनिक एनर्जी थी सारे के सारे भाग के एल्डर होंग के सर में प्रवेश कर गए। और चिंगमुंग कहता है कि अब मुझे इसे संभालने के लिए वास्तव में सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर मैंने सोचा कि उन पर कम हमला किया जाए और उनके सिर के अंदर लड़ाई का कारण बने तो एल्डर होंग शायद ही जीवित बचे, उनकी मौत भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं इस बारे में कुछ नहीं करता तो डिमोनिक एनर्जी अनियंत्रित रूप से एल्डर होंग के शरीर में फैल जाएगी। मेरे पास इस बारे में सोचने का भी समय नहीं है। अगर मैं हमला करता हूँ तो वह मारे जाएंगे, लेकिन अगर मैं नहीं करता तो भी वो मारे जाएंगे। तो चिंगमुंग का गला सूख रहा होता है। तो चिंगमुंग कहता है कि अब मैं अजीब सी स्थिति में फंस गया हूँ। तो चिंगमुंग कहता है अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ये हो क्या रहा है, अब इन डार्क एनर्जी के पास भागने के लिए कोई और जगह नहीं है। और चिंगमुंग कहता है कि तो ठीक है। और ऐसा कह के चिंगमुंग एल्डर होंग के सर पे अपना हाथ रख देता है और कहता है चलो अब शुरू करते हैं। और ऐसा कह के चिंगमुंग जो एल्डर होंग की डार्क एनर्जी है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लग जाता है और वो सारी की सारी डार्क एनर्जी चिंगमुंग के अंदर घुस रही होती है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।